एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने ट्रैवर्सल, आज हम लोग ग्राफ का ट्रैवर्सल देखने आ रहे हैं बेसिकली। तो ग्राफ के ट्रैवर्सल में बेसिकली हम लोग दो तरीके से ट्रैवर्सल करते हैं ग्राफ में। पहला होता है एक डीएफएस ट्रैवर्सल और दूसरा बीएफएस ट्रैवर्सल। क्या होता है? ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि जो भी ग्राफ दी होगी उनके सारे एलिमेंट को कम से कम एक बार विजिट करना। जैसे मान लो ये ग्राफ है तुम्हारी, ये ठीक है, इसमें अब तुमको हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना, उसी प्रोसेस को ट्रैवर्सल कहते हैं। जैसे यहाँ 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 5, देन 8, 7, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तुम हर एक जितने भी तुम्हारे वर्टिसेस हैं उन सबको एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब विजिट कर ले रहे हैं। ट्रैवर्सल दो तरीके से करते हैं, पहला एक डीएफएस होता है, दूसरा बीएफएस होता है। डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीएफएस के केस में क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली सबसे पहले तुम कोई एक वर्टेक्स स्टार्ट करते हो। इसमें कोई भी रूट वगैरह नहीं होता ग्राफ में, तुम किसी भी एलिमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हो अपना ग्राफ का, ठीक है। चाहो तो तुम अपना 1 को हेड मान लो, या 2 को मान लो, या 3 को, या किसी भी एलिमेंट्स को। इसमें ग्राफ में ऐसा कोई गिवन नहीं होता कि ये रूट होगा ट्री की तरह, ठीक है। तो डीएफएस में क्या कहते हैं ना, सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसके चाइल्ड को विजिट करेंगे। चाइल्ड इन द सेंस जिसके नेबर होंगे, फिर उस नेबर के नेबर्स को जाकर विजिट करते हैं हम लोग। ऐसे चलती है प्रोसेस, ठीक है। डीएफएस के केस में मतलब हम डेप्थ में जाते हैं हम लोग। चलो और देखते हैं इसका इंसर्शन। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ हम लोग स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग कहीं से भी कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, बस आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन बदलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ से कर रहा हूँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, ठीक है। तो पहले इंसर्ट एलिमेंट, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को यहाँ इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, डीएफएस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें कुछ कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। पहला एक इंसर्ट कॉलम बनाते हैं, दूसरा स्टैक, तीसरा विजिट लिस्ट, चौथा डीएफएस लिस्ट, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट में हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो अभी इंसर्ट हुए हैं इसमें। स्टैक में स्टैक का प्रॉपर्टी पता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है बेसिकली ये। तो डीएफएस के हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। बेसिकली डीएफएस जो होता है ना, वो मेमोरी में जाके स्टैक बनाता है, मेमोरी में जाके, ठीक है। इसी वजह से कभी कभी होता है डीएफएस में तुम्हारा जब ज़्यादा रिकर्सन कॉल जाती हैं तो वो मेमोरी लिमिट दे देता है कि मेमोरी फुल हो चुकी है आपकी, क्यों? स्टैक ओवरफ्लो की वजह से, ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉलम है तुम्हारा विजिट का। विजिट में हम लोग एक विजिटिंग एरे बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हम विजिट कर चुके हैं, अब हमें उन पे दोबारा नहीं जाना, ठीक है। इस चीज़ को मेंटेन करने लोग विजिटिंग लिस्ट बनाते हैं। और फिर एक डीएफएस लिस्ट जो कि बेसिकली तुम्हारा आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, किस किस फॉर्मेट में आउटपुट आया है। तो चलो, वैसे जिसको स्टैक वगैरह पता होगा उसको समझ लेगा तुरंत आसानी से। चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना स्टैक को, ठीक है। तो देखो अभी शुरुआत में स्टैक खाली है, जैसे ये 1 आया तो 1 आएगा तो यहाँ एक स्टैक बनेगा मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब 1 आ गया, अब विजिट में क्या होगा, विजिट में भी तो कुछ एलिमेंट आएगा ना, तो विजिटर में देखो एक ऐसे एरे बनेगा, विजिटर में यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, डीएफएस लिस्ट में अभी कुछ आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी कुछ बाहर किए ही नहीं ना स्टैक से। जो एलिमेंट हम लोग स्टैक से बाहर करेंगे वो डीएफएस लिस्ट में हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलो आओ। अच्छा, अब 1 पे गए तो 1 को जैसे तुम अब क्या करो, इसको इवेल्युएट करोगे 1 को। तो 1 को जब इवेल्युएट करोगे तो देखो ये बेसिकली तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ है जो ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 को इवेल्युएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक तो तुमको 2 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड 2 और 7 है, ठीक है। क्या 3 को ले सकते हो क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 से हम लोग 2 पे जाएंगे, 2 से 3 जा रहा है ना, 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 3। बात समझ में आ रही है? तो चलो लिख देते हैं। अब यहाँ जब 1 को जब तुमने विजिट करा तो कौन कौन से एलिमेंट आए, एक तो 2 आया और दूसरा 7 आया, ठीक है। चलो अच्छा, अब स्टैक बना लो, ठीक है, स्टैक। अच्छा, स्टैक में क्या होगा, जैसे 2 और 7 आएंगे तो ये जो पहला एलिमेंट है हम लोग यहाँ कब गए, देखो हम लोग ये कब पाए, जब इस एलिमेंट को हम लोग पॉप करे होंगे, इसको हम लोग निकाल ले होंगे विजिट से बाहर कि भाई इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। जिसको इवेल्युएट करोगे उसको स्टैक से बाहर निकालोगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे तुम या तो पहले 2 लिख दो या फिर पहले 7 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों 1 के ही एलिमेंट हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, अब विजिट में क्या क्या हम लोग विजिट कर चुके हैं बताओ, अब तक क्या क्या आ चुका है। 1 तो पहले विजिटेड था 1, तो 1 लिख देंगे। अभी क्या विजिट किए हैं, 2 को किए हैं और 7 को हम लोग देखे हैं, बेसिकली ये हम लोग के स्टैक के अंदर आ चुका है, ठीक है।
अच्छा यहाँ 1 को पॉप किए होगे तभी तो 2 से बनाया है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक। इतना क्लियर है। चलो अच्छा, अब स्टैक में क्या करोगे, देखो अभी क्या किए, इस 1 को पॉप किए हो तब अगले स्टेप पे गए हो ना। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो चीज सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले जाएगी, यही तो स्टैक बोलता है। तो यहाँ सबसे लास्ट में बताओ क्या है स्टैक में, 7 आया है ना। तो अब क्या करोगे, अब 7 को यहाँ से पॉप करोगे। तो जैसे 7 को यहाँ से पॉप करोगे तो डीएफएस लिस्ट में यहाँ 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो 7 के एलिमेंट होंगे, यानी ये जो 7 है इसके जो एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ तो 3 है जो डायरेक्ट 7 से मिल रहा है, और दूसरा क्या है 6। तो ये 3 6 कहाँ आ जाएंगी, स्टैक में आ जाएंगे, और यहाँ 7 चला जाएगा बाहर। इतना क्लियर है। चलो तो मैं कर देता हूँ। तो अभी 7 को करेंगे बाहर, ठीक है। तो 7 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, एक 3 आ जाएगा, 7, यही दो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, सॉरी 3 और 6 इंसर्ट हो रहा है, 3 और 6 इंसर्ट हो गया। चलो अब स्टैक बनाएंगे। अब स्टैक में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 तो रहेगा क्योंकि 2 को तुमने पॉप करा नहीं अभी, बस 7 को पॉप कराया ना हमने। देखो ये जो पहला एलिमेंट था 7, बस इसको पॉप करा ना अभी हमने, तो ये जो 2 है वो तो रहेगा ही रहेगा ना। चलो आओ। अच्छा अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, या तो पहले 6 को लिख लो या तो 3 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ 3 को लिख दे रहा हूँ, फिर ऊपर 6 को, ठीक है। अच्छा अब विजिटेड एरे में बताओ क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, किस किस एलिमेंट को विजिट कर चुके हो। 1 को करा था तुमने, 2 को भी कर लिया था, 7 को भी कर लिया था। नए 2 एलिमेंट कौन से आए हुए हैं, एक तो 3 आया हुआ है और एक 6, ये तो हम विजिटेड में आ गए। चलो अच्छा अब क्या होगा ना कि ये 3 6 कहाँ से आई हैं, जब ये 7 पॉप हुआ होगा, तो जो चीज़ें पॉप होगी उनको हम लोग डीएफएस लिस्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं 7 को लिख दे रहा हूँ, 1 तो था ही, अब यहाँ पे 7 भी आ गया तुम्हारा, ठीक है। चलो आओ। अच्छा अब क्या करोगे, अब तुम्हें स्टैक में देखोगे, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक स्टैक तुम्हारा खाली ना हो जाए, ठीक है। तो अब स्टैक को देखो, यहाँ क्या है 6 है, तो अब 6 को पॉप करोगे। तो 6 को जब पॉप करने जाओगे तो देखो 6 किससे कनेक्ट है, 6 एक तो डायरेक्टली 5 से कनेक्ट है और दूसरा 2 से कनेक्टेड है, मतलब 5 और 2 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ इंसर्ट करने आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसकी, यहाँ पे देखो अब यहाँ जो 2 है ना तुम्हारा, एक बार देखो 2 स्टैक के अंदर है ऑलरेडी, तो क्या इसको लिखोगे क्या कि भाई हम लोग 2 को भी इंसर्ट करने जा रहे हैं, बताओ। नहीं सर, यहाँ हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी तुम्हारा प्रेजेंट है स्टैक में। तो बस हम यहाँ पे इंसर्ट में क्या लिखेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वो है तुम्हारा क्या है 5, यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है। 2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 पहले विजिटेड में है ना। जब भी देखो कुछ पॉइंट्स देख लो पहले एक बार, जब भी इंसर्ट एलिमेंट करोगे तो उससे पहले तुम विजिट एरे में चेक करोगे कहीं वो एलिमेंट ऑलरेडी विजिट तो नहीं है। अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी विजिट है तब उसको नहीं राइट करोगे, जो चीजें विजिट नहीं है उसको राइट करोगे तुम, ठीक है। चलो आओ, तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है, एक स्टैक बनेगा तुम्हारा बेसिकली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, उसके ऊपर 3। अच्छा ये 6 रहेगा क्या, 6 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसी को तो विजिट करें हम, तो 5 आया है तो 6 पॉप हो जाएगा, ठीक है। और 6 पॉप हो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 तुम्हारा बेसिकली पॉप होके 1 7 6, ये हो जाएगा। और विजिटेड एरे में क्या तुम्हारा ऐड हो जाएगा बताओ, ये विजिटेड एरे बनेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन 2, देन 7, देन 3, देन 6, और एक नया एलिमेंट क्या आया है अभी, 5 आया है। चलो इतना क्लियर। अच्छा अब क्या करोगे, अब तुम स्टैक में देखोगे ना कि अब कौन सा बड़ा एलिमेंट इसको पॉप किया जाए, जो सबसे अभी नया आया है। तो अभी ये 5 ही तुरंत तो ऐड हुआ है तुम्हारा, बताओ, अभी जस्ट स्टैक में तुम्हारा 5 ही तो आया है, अकेला एलिमेंट था तो 5 आ गया। अब तुम लोग स्टैक में से किसको पुश करोगे, 5 को पॉप करोगे सीधा यहाँ से। जब 5 पॉप होगा तो कहाँ आ जाएगा, इसके पास इधर जाकर ऐड हो जाएगा डीएफएस लिस्ट में, और 5 के जितने भी चाइल्ड्स होंगे उनको लोग इवेल्युएट करेंगे। चलो आओ, तो देखो इधर, अब आओ यहाँ ग्राफ पे देख लो, ग्राफ में 5 किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, 5 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, 4 से, और किसी से 5 डायरेक्टली कनेक्ट है क्या, देखो नहीं, एक ही यही एक डायरेक्शन दिया है जो 4 की तरफ जा रहा है 5 से निकल के, ठीक है। और बाकी तो ये जो 3 और 6 वाला है ये 5 की तरफ आ रहा है, यहाँ जा नहीं रहा है चीजें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या नया एलिमेंट मिलेगा, 4 मिल जाएगा, तो यहाँ 4 को लिख दोगे, यही हमारा नया इंसर्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। स्टैक बनाओगे, मेमोरी में जाकर स्टैक बनेगी, देखो 2 3 तो अभी हम लोग निकाले नहीं है, 2 3 को पॉप तो करा नहीं है, तो 2 3 एज इट इज रहेंगी। यहाँ से 5 को पॉप करा है, तो जब 5 यहाँ से गया होगा तो उसके क्या आया होगा, 4 आया होगा जो उसके एलिमेंट है।
ठीक है। और यहाँ विजिटिंग एरे तुम्हारा बनेगा ऐसे कुछ समथिंग। चलो विजिटिंग एरे बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जो चीज़ें तुम विजिट कर चुके हो। तो इतने देखो, ये जो एलिमेंट्स है तुम्हारे, ये वाले, ये तो विजिटेड है, ऑलरेडी हैं, तो इनको तो लिखेंगे। और जो नया एलिमेंट आया है उसको भी इसी विजिटेड एरे में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो कर देते हैं 1 2 7 3 6 5 और ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 को पॉप करेंगे तो 5 यहाँ कहाँ आ जाएगा, 1 7 6 5। इतना क्लियर है। चलो आओ। अच्छा अब तुम ना, अब क्या करोगे, अब स्टैक है तो स्टैक क्या बोलता है, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। स्टैक से आप 4 को पॉप करोगे, ठीक है। चलो आओ। जैसे 4 यहाँ पॉप होगा, ये जैसे पॉप होगा तो बताओ इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं। एक तो ये डायरेक्टली 6 से कनेक्टेड है, ठीक है। और किस कनेक्टेड है, क्या 4 कनेक्टेड है, लेकिन ये जो 3 से 4 की तरफ डायरेक्शन जा रही हैं, 4 के पास आ रही हैं जो एरो हैं, 4 से सिर्फ एक ही एरो बाहर जा रही है, वो कौन सी है, 6 वाली, ठीक है। तो हम हमारे इंसर्टिंग एलिमेंट क्या 6 होना चाहिए ना 6। तो ये 6 इंसर्ट करने से पहले एक बार विजिटेड एरे में जाके देखोगे, क्या 6 तो तुमने विजिट नहीं कर रखा है। तो यहाँ तुम देखो 6 ऑलरेडी विजिटेड में है हमारा, तो क्या इसको लिखोगे 6 को, नहीं सर 6 को नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधा स्टैक में से पॉप कर देंगे, और कोई एलिमेंट तो बचा नहीं है, तब स्टैक को हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो जैसे स्टैक को पॉप करोगे तो तुम्हारा न्यू स्टैक कुछ बन के ये आ जाएगा तुम्हारा। देखो एक तो 2 बचेगा और एक 3 बचेगा। 6 ये जो 4 था तुम्हारा, ये तो पॉप हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि 4 को विजिट करे कुछ मिला नहीं हमें। 4 को बेसिकली तुमने विजिट करा तो कुछ मिला तो नहीं ना हमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ इंसर्ट नहीं करा, इसको ऐसे इनपुट ही स्पेस दे दो, ठीक है। और ये जो तुम्हारी विजिटेड एरे है ये तो एज इट इज रह जाएगी, कुछ आया नहीं तो कुछ ऐड नया होगा नहीं इसके एरे के अंदर, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं 1 2 7 3 6 5 4, ठीक है। अच्छा अब ये जो DFS लिस्ट है तुम्हारी, ये वाली लिस्ट, इसके अंदर ये 4 तो ऐड होगा ना, क्योंकि ये पॉप हुआ है अभी जस्ट। तो 1 7 6 5 4 ऐड हो गया। चलो आओ। अच्छा इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो अब देखो क्या होगा, अब स्टैक में टॉप में कौन सा, स्टैक के टॉप पे 3 पड़ा हुआ है। तो अब जब 3 पॉप होगा यहाँ से, जैसे 3 पॉप होगा तो तुम जाओगे 3 पे, देखोगे 3 के कौन कौन से एलिमेंट है। 3 से डायरेक्टली 4 मिल रहा है हमें, 3 से डायरेक्टली 5 मिल रहा है, 4 और 5। तो अब यहाँ चेक कर लो लिस्ट में तुम्हारे 4 और 5 पड़े तो नहीं है। अगर ये लिस्ट में नहीं होंगे तो यहाँ 4 लिख दोगे और 5 लिख दोगे, अगर नहीं होंगे तब। पर यहाँ देखो यहाँ 4 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, यानी ये विजिटेड हो चुके हैं। और जो विजिटेड है उनको हम इंसर्ट में दोबारा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 अब तुम्हारा पॉप होगा, मतलब यहाँ चला जाएगा 3। तो यहाँ स्टैक में क्या बचा, अकेला बस 2 बचा। और ये जो तुम्हारी लिस्ट थी वो एज इट इज आ जाएगी, क्यों, कुछ नया तो हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो लिख देते हैं 3 6 5 4। और यहाँ ये जो DFS लिस्ट थी यहाँ के क्या ऐड हो जाएगा, जो 3 पॉप हुआ तुम्हारा वो बेसिकली यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, 6 5 4 3। इतना क्लियर है। अच्छा अब फिर स्टैक में देखोगे, स्टैक तो अभी खाली नहीं है, क्योंकि अभी स्टैक में एक एलिमेंट तुम्हारा बचा है, ये 2। अब स्टैक में एक एलिमेंट है ना 2 तुम्हारा, तो क्या करोगे, अब इसको तुम पॉप करोगे, स्टैक ये स्टैक को इम्प्टी करने के लिए इसको पॉप करोगे 2 को। तो जैसे ही 2 पॉप करोगे, ठीक है, तो तुम जाओगे ग्राफ में, ये चेक करने क्या 2 से क्या क्या मिल रहा है हमें। तो 2 पे जब जाकर विजिट करोगे ना, 2 से तुम्हें एक डायरेक्टली 3 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहा है 2 से, ठीक है। अब 3 मिल रहा है तो तुम आओगे यहाँ पे। अब यहाँ 3 लिखने से पहले ये चेक करोगे कहीं 3 यहाँ ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। तो देखो यहाँ 3 जो है ऑलरेडी विजिटेड है तुम्हारा, विजिटेड लिस्ट में है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ कुछ भी अब इंसर्ट नहीं होगा तुम्हारा, और यहाँ से 2 पॉप हो जाएगा। अब स्टैक क्या होगी, ये स्टैक तुम्हारी एम्प्टी हो गई, ठीक है। और विजिटेड जो तुम्हारा एरे बनेगा उसमें अभी कुछ ऐड तो होगा नहीं नया, जो चीज़ें पहले थी वही रहेंगी, 1 2 7 3 6 5 4, ठीक है। और जो एलिमेंट 2 जो पॉप हुआ होगा ये 2, तो ये पॉप हो कहाँ जाएगा, DFS लिस्ट में चला जाएगा, 6 5 4 3 2, ठीक है। अच्छा अब फिर तुम जाओगे स्टैक के पास चेक करने, क्या तुम्हारा स्टैक खाली है। ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे ना जब तुम्हारा स्टैक पूरा इम्प्टी हो जाएगा। जब तक स्टैक में एक भी एलिमेंट रहेगा तब तक हम पॉप करते रहेंगे और विजिट करते रहेंगे उसको पॉप करके, ठीक है। तो अब यहाँ स्टैक क्या है, खाली हो चुकी है। अब स्टैक खाली, इसका मतलब हमें यहीं रुक जाना है। जो लास्ट में आया होगा ये तुम्हारा क्या है, DFS का ट्रैवर्सल है,
डीएफएस का। देखो आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो ये बदल सकता है, एलिमेंट इधर उधर हो सकते हैं। क्यों? ये डिपेंड करता है ना तुम किसको सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2 और 7 को सिलेक्ट किया, तो मैंने स्टैक में पहले 2 डाला, देन आफ्टर 7 डाला। अगर किसी ने पहले स्टैक में 7 डाल देगा फिर 2 डाल देगा, तो सबसे पहले क्या 2 विजिट होगा, यानी 2 के एलिमेंट, यानी यहाँ 3 आ जाता, बस 6 नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ये आउटपुट जो होता है वो बदल सकता है, लेकिन चेक कैसे करोगे जो तुम्हारा आउटपुट है वो सही है कि नहीं? बस तुम ये चेक करोगे ना कि जो नोड यहाँ प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 नोड है, तो क्या तुम्हारे आउटपुट में भी उतने नोड आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 नोड्स यहाँ विजिटेड में आ चुके हैं तुम्हारे डीएफएस लिस्ट में। अगर आ चुके हैं इसका मतलब तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, वो सही है। ठीक है, तुमने सोल्यूशन पा चुका है तुमने। अब अगले वीडियो में देखेंगे वीएफएस क्या होता है, बीएफएस से कैसे करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें पहले मैंने बता रखी थी ट्रैवर्सिंग में, कि जब हम लोग डीएफएस लगाते हैं, ट्री में बताया था ना डीएफएस लगाते हैं तो हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं डीएफएस के लिए, और जब हम लोग वीएफएस लगाते हैं तो वीएफएस में हम लोग किसका, क्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ चीज़ें कुछ नहीं होनी है, जैसे यहाँ जो तुमने स्टैक लिखा है, ठीक है, इसकी जगह तुम्हारा क्यू बन जाएगा। और क्यू में क्या होता है, जो पहला एलिमेंट आता है वो पहले बाहर जाता है, बस उसी को तुम लोग लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग भी करते हो क्यू से ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।